नमस्कार, राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जो कल की शिफ्ट 18 मई को सेकंड शिफ्ट का जो जेई एंड डिप्लोमा जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा था उनका जो पेपर हुआ था उसके आंसर की अपन यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 40 के लगभग आपके प्रश्न आए थे और बहुत ही इजी पेपर था, कोई हार्ड पेपर नहीं था। नॉर्मल जो प्रश्न थे इसमें पूछे आपके गए थे। तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ जो लगभग 40 के लगभग आपके प्रश्न आए थे इस पेपर में जीके से संबंधित, उन्हीं प्रश्नों की मैं यहाँ पे आपको आंसर की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। पहला जो प्रश्न है, माही कंचन और माही धवल किस कृषि की या किस फसल की किस्म में आती है? तो ये आपके ऑप्शन इसमें जो मक्का था वो आपका इसमें आंसर हो जाता। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था? तो राजस्थान भू राजस्व जो अधिनियम है 1956 को आपके लागू हो गया था। अगला जो है कि सीफ क्या है? तो सीफ अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के रूप में आता है, जो कि पवनों के समांतर जो बालू का स्तूप होते हैं वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं, और वो पवनों के समकोण पे जो बालू का स्तूप होते हैं उनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। तो सीफ एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप आपके होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में कौन से कथन सही है? तो दो ऑप्शन थे, 1 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन जो है दोनों ही सही थे, जिसमें 15 विभागों की 108 इसमें जो है योजनाएं चल रही थी और राजकीय अवकाश से संबंधित जो कथन था वो दोनों ही कथन जो है आपके इसमें सही हो जाते। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण में नहीं आती है? तो पिछोला, फतेहसागर और आना सागर ये तीनों ही राष्ट्रीय जल संरक्षण के अधिगत आती है। बाकी कोलाई जो झील है वो राष्ट्रीय संरक्षण संरक्षण जो नियम है उसके अंतर्गत नहीं आती है। अगला जो प्रश्न है, चित्रकार जो आदमकद व्यक्ति चित्र का निर्माण करता था या करता के लिए जाना जाते थे, तो जिनका नाम है जयपुर के साहिब राम जो चित्रकार थे, ये आपके लिए आदमकद चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का क्रम जो उत्तर से दक्षिण की तरफ, जो भी राजस्थान के जो पश्चिम दिशा में अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है पाकिस्तान से लगने वाली उससे सटे हुए जो जिले हैं उनका उत्तर से दक्षिण का इसमें क्रम पूछा है। तो पहला जिला आपका हो जाएगा गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा हो जाएगा आपके बाड़मेर जिला। तो ये आपका क्रम जो है आपके ऑप्शन में सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को शेरगढ़ का किला दिया था? तो किस मुगल ने शेरगढ़ का किला दिया था कोटा महाराव भीम सिंह को? ये आपके ऑप्शन में था। तो फर्रुखसियर जी जो आपके ऑप्शन में थे वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्रुखसियर जो था वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? तो किशनगढ़ जो हवाई अड्डा है इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 11 अक्टूबर 2017 को आपके हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2017 को, जो कि वसुंधरा राज्य की सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, उस टाइम इसका उद्घाटन किया गया था। अगला जो है, सिंचाई परियोजना और जिला सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया था कि कौन सी सिंचाई परियोजना में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो सोम कागदर परियोजना नाम था, उसमें जो है राजसमंद जिला दे रखा था, जबकि सोम कागदर परियोजना का जो जिला होता है वो उदयपुर होता है, इसलिए ये जो ऑप्शन था आपके इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर उस हिसाब से देखें तो सोम कागदर उदयपुर की है, तो उस हिसाब से जो है कथन गलत हो जाएगा। तो आपके सोम कागदर और राजसमंद ये जो ऑप्शन में था ये आपकी सही हो जाएगा। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए कौन से संप्रदाय को जाना जाता है? तो विश्नोई संप्रदाय जो है वो हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रश्न आपके आया था। तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करता है उसका नाम है राज्यपाल। गवर्नर जो है आपके प्रोटेम स्पीकर की क्या करता है? नियुक्ति करता है। अगला जो प्रश्न है, बर्ली शिलालेख किस जिले से संबंधित है? तो बर्ली शिलालेख जो है सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख माना जाता है, ये अजमेर जो जिला है उसमें बर्ली गांव है वहाँ से संबंधित आपके है। अगर इसकी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि इसमें मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा ने किस रानी ने जौहर किया था? चित्तौड़ के जो द्वितीय शाखा हुआ था 1534 ईस्वी में, उसमें किस रानी ने जो है जौहर किया था? तो कर्मावती जो रानी थी उसने क्या किया था? जौहर किया था 1534 ईस्वी में। और इसमें जो केसरिया किया था वो रावत बाघ सिंह जी ने क्या किया था? केसरिया आपके किया था। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घन लोक वाद्य नहीं है? ये प्रश्न आपके आया था। तो हाकल, मंजीरा और चीपिया ये तीनों ही कैसे वाद्य यंत्र है? घन लोक वाद्य यंत्र है, जबकि बांकिया इस ऑप्शन में था वो आपके घन वाद्य यंत्र नहीं है, जो कि सुशिर वाद्य यंत्र के रूप में बांकिया आता है।
अगला जो प्रश्न है, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है? तो ताल छापर जो चूरू में अभयारण्य है वो आपके काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न आपके आया था। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार जो है इस ऑप्शन में जैसलमेर बताया गया था, जबकि राजस्थान का जो प्रवेश द्वार होता है आपके जोधपुर होता है, इसलिए राजस्थान का मुख्य मरुस्थल, राजस्थान में जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जैसलमेर ना होते हुए जोधपुर होता है, तो ये ऑप्शन आपके इसमें सही हो जाएगा। जिंगोली या गेंगोली का जो युद्ध हुआ था प्रबसर जो एरिया है नागौर का, उसमें 1807 ईस्वी में, वो किन किन के मध्य हुआ था? ये ऑप्शन में पूछा गया था। तो जयपुर व जोधपुर के मध्य हुआ था, जिसमें जो अपने जोधपुर के जगत सिंह और जयपुर के मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में। तो आपके ऑप्शन जो जयपुर और जोधपुर था वो आपके इसमें सही हो जाएगा। अब आगे पूछा है, किस नरसंहार को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी गांधी जी ने? गांधी जी ने किस नरसंहार को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी? ये आपके प्रश्न आया था। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, जो राइट हो जाएगा, नीमूचाणा जो कांड था उसको जो है दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी गांधी जी ने। हुआ कब था? 14 मई 1925 को ये नीमूचाणा कांड हो गया था। अगला जो प्रश्न है 20वां, कौन सी लोक नाट्य शैली नहीं है? ये ऑप्शन में पूछा गया था। डाडी एक जाति होती है, तो डाडी इसमें ऑप्शन में सही हो जाएगा, क्योंकि एक जाति होती है, लोक नाट्य में नहीं आता है। रम्मत ये वगैरह थे, तो आपके वो ऑप्शन नहीं होते हुए डाडी जो ऑप्शन है वो आपके सही इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मेवाड़ शासक के समय जावर खान में चांदी की प्राप्ति हुई थी? तो राणा लाखा के समय जो है मेवाड़ में अपने चांदी की प्राप्ति आपके हुई थी। तो मेवाड़ के जो राणा लाखा थे उसके समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। अगला जो प्रश्न है, भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो वालरा नामक कृषि होती है जो दो भागों में बटी होती है, चिमाता और दजिया। तो चिमाता को पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है और दजिया को मैदानी भागों में की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन में हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपके चिमाता, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग का आभूषण माना जाता है? तो टोटी जो आभूषण है वो शरीर के कान भाग का जो क्या माना जाता है? आपके आभूषण माना जाता है। गजनेर लिफ्ट से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? ये आपके प्रश्न आया था। तो बीकानेर और जो नागौर जिला है वो आपके गजनेर जो लिफ्ट नहर है, IGNP लिफ्ट, इंदिरा गांधी जो लिफ्ट नहर परियोजना है उसमें गजनेर जो लिफ्ट परियोजना है उसमें बीकानेर और नागौर जिले सिंचित होते हैं। अगला जो प्रश्न आपके अभिलेख और जिला सुमेलित नहीं है, ये आपके प्रश्न आया था। तो घटियाला जो शिलालेख है उसमें जैसलमेर में बताया गया था। आपके ये ऑप्शन अगर ओमान में बढ़ने के हिसाब से ये राइट हो जाता, जबकि जैसलमेर में घटियाला शिलालेख ना होते हुए कौन से जिले में? आपके जोधपुर में। तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में छावनियाँ कितनी थी? तो 1857 की क्रांति में जो कुल छावनियों की संख्या थी वो कितनी है? आपके 6 छावनियाँ थी। अगला जो प्रश्न है वो आपके चोखेलाओ महल कहाँ स्थित है? ये आपके पूछा गया था। तो चोखेलाओ महल जो है आपके जोधपुर में स्थित है। ये तख्त सिंह जी द्वारा निर्माण इस चोखेलाओ महल का करवाया गया था। इसमें मोती महल भी स्थित है अपने जोधपुर में, और एक दो महल और स्थित है जिनमें चोखेलाओ महल का आपके प्रश्न आया था, जो कि कहाँ स्थित है? आपके जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आया था, दधी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? तो गोट मांगलोद नागौर जो एरिया है उसमें क्या है? दधी माता का मंदिर आपके है, जो कि जायल क्षेत्र में पड़ता है। गोट मांगलोद नागौर, नागौर में कौन सी माता का मंदिर? आपके दधी माता मंदिर। 29वां जो प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस कला से संबंधित है? ये आपके प्रश्न पूछा गया था। तो मरण मूर्ति, मिट्टी की जो कला होती है, मिट्टी से जो बर्तन बनाने की कला होती है, उससे संबंधित कौन है? आपके मोहनलाल जी कुम्हार, इनका नाम है मोहनलाल जी कुम्हार। ये मरण मूर्ति कला से आपके संबंधित थे। अगला जो प्रश्न है, आखा तीज किस माह में आती है? ये आपको पूछा गया था। जिससे सर्वाधिक बाल विवाह जिस तारीख को होते हैं, आखा तीज, अक्षय तृतीया, जो कि वैशाख माह में आती है, ये आपके प्रश्न था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके वैशाख माह है। अगला जो प्रश्न था कि राजवंशों में राजस्व प्रणाली में राजा की निजी संपत्ति को क्या कहा जाता था? तो जो राजा की निजी संपत्ति होती थी उसको खालसा कहा जाता था, जिसका जो प्रभुत्व है सीधा राजा के पास में होता था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? खालसा भूमि कहा जाता था। राजस्थान में अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में 75 से 110 वार्षिक वर्षा में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वन आपके ऑप्शन में था, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान में 0.39% भाग पे शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, जो कि 75 से 110 वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्राचीन अंचल और वर्तमान जिले में सम्मिलित नहीं है, ये आपकी पूछा गया था। तो इसमें जो सपादलक्स का जो ऑप्शन था, जो सिक्कर और झुंझुनू में बताया गया था, ये आपके सही नहीं है। सपादलक्स जो है सांबर का एरिया इसमें आता है, तो सपादलक्स और सिक्कर झुंझुनू आपके जिला बताया गया था, इसलिए इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सपादलक्स और सिक्कर झुंझुनू ये
नहीं सम्मिलित है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है अटल भूजल योजना जो है किसके द्वारा फंडेड है, किसके द्वारा वित्त पोषित है, तो विश्व बैंक द्वारा जो है अटल भूजल योजना को क्या दिया जा रहा है, वित्त दिया जा रहा है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है विवाह से संबंधित प्रथा कौन सी है, ये ऑप्शन में था तो उसमें अलग अलग प्रथाएं दी गई थी, जिसमें मोट बराई जो आपके जो प्रथा होती है वो आपके विवाह से संबंधित आ जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन सही इसमें हो जाएगा। अगला आपको प्रश्न पूछा है घटियाली लटियाली माता का मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में फलोदी नामक स्थान है, वहाँ पे आपके लटियाली माता का मंदिर आपकी स्थित है। अगला जो प्रश्न है कि बृहत राजस्थान का उद्घाटन जो हुआ था 30 मार्च 1949 को हुआ था, तो इसका जो है उद्घाटन किन्होंने किया था, या तो ये पूछा है तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने जो है बृहद राजस्थान का क्या किया था, उद्घाटन किया था। ये पूछा गया। अगला प्रश्न पोटास के भंडार अभी राजस्थान में कहाँ मिले हैं, तो बीकानेर, नागौर और गंगानगर में अभी क्या मिले, आपके पोटास के भंडार मिले हैं। तो ये जो प्रश्न है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, मैंने इनके आंसर जो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जो कि जैन डिप्लोमा जो धारी विद्यार्थी थे उनका पेपर हुआ था 18 मई की सेकंड शिफ्ट को, उनके आंसर आपके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।